सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। सिंह आर्चरी के इस वीडियो में मैं जसमिंदर पाल सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बढ़िया तीरंदाजी करने के लिए जिस तरीके से अच्छे धनुष यानी अच्छे कमान की और अच्छे तीर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कमान पे लगने वाला जो डोर है या जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, वो भी उतना ही ज़रूरी है, उतना ही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि स्ट्रिंग कैसे बनाई जाती है और स्ट्रिंग बनाने से पहले जिग को कैसे तैयार किया जाता है। जिग यानी एक फर्मा जो होता है जिस पर हम स्ट्रिंग को बनाते हैं। और ये जो फर्मा है ये आप खुद भी बना सकते हैं, आप किसी अच्छे बढ़ई से बनवा सकते हैं, किसी कारपेंटर से, और चाहें तो मार्केट से ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, थोड़े धैर्य के साथ बैठिएगा क्योंकि आज का जो वीडियो है थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको दिखाएंगे स्ट्रिंग जिग को असेंबल कैसे किया जाता है, यानी उसे कैसे जोड़ा जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर स्ट्रिंग कैसे बनाई जाती है। इसलिए बने रहिए सिंह आर्चरी पर। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जिग ट्रेडिशनल आर्चरी के बोज के लिए सबसे उपयुक्त है, और इंडियन राउंड बो के स्ट्रिंग्स भी आप इन जिग से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि देसी जिग पर स्ट्रिंग कैसे बनाया जाता है और कितना बढ़िया बनेगा। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम आपको अब देसी जिग दिखाते हैं हमारा, जिससे हम स्ट्रिंग बनाएंगे। ये वो देसी जिग है, लकड़ी का बना हुआ है। ऐसे ही पैकिंग के साथ ये मार्केट से हमें मिल सकता है। सबसे पहले हम जो इसका जो सामान इसके साथ आया है उसे खोलेंगे। ये देखिए, ये इसकी लोहे की पत्ती और कुछ पत्तियों के साथ बोल्ट्स, मेजरिंग स्ट्रिंग, ये 4 पिलर्स हैं इसके, कुछ स्क्रूज हैं, और ये पीवीसी की पाइप्स हैं। और ये स्पैनर्स हैं, पाने, इन्हें नट बोल्ट वगैरह को कसने के लिए। और ये पीवीसी पाइप्स पिलर्स के ऊपर लगाई जाएंगी, उसका काम करेंगी। पीवीसी पाइप, पत्ती, 4 बोल्ट्स, पिलर्स, मेजरिंग टेप, स्पैनर्स और नट्स। आइए अब इसे अनरैप करते हैं, खोलते हैं इसको, हमारे देसी जिग को, जो कि लकड़ी का बना हुआ है। ये देखिए, इसमें ग्रूव दे रखा है। ये ग्रूव पिलर्स की मूवमेंट के लिए, जिससे हम लंबा छोटा जो भी हमें स्ट्रिंग बनाना हो उसमें ये हमें काम आता है। ये जगह जहाँ पर पत्ती लगाई जाएगी, पहले ही इसकी ये पत्ती बिल्कुल फिट हो गई है। अब इसमें हम स्क्रूज से इसको पक्का करेंगे एकदम टाइट। और दूसरी तरफ से ये आर पार निकल जाता है तो यहाँ पर बोल्ट लगा दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ से पार निकल आता है तो वहाँ पे नट के साथ इन्हें कस दिया जाएगा। अब बारी आती है पिलर स्टैंड की। ये जो लंबे वाले बोल्ट हैं, इन्हें ये पिलर बेस पर फिट कर दिया जाएगा और ऊपर से नट के साथ इन्हें टाइट कर दिया जाएगा, ताकि इनमें किसी तरीके की प्ले ना रहे।
प्रकार दूसरा पिलर भी फिट किया जाएगा। वॉशर लगाने के बाद नट से इसे कस दिया जाएगा। दोस्तों इसकी फिटिंग इतनी आसान है कि कोई बच्चा भी इसको फिट कर सकता है। कोई किसी प्रकार की दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से जो दूसरी साइड का पिलर बेस है उसमें भी ये पिलर्स फिट कर दिए जाएंगे। वॉशर और नट्स लगाकर इसका ध्यान रखा जाए कि इनको भी एकदम बिल्कुल जो पाने मिले हुए हैं उनसे उनकी मदद से इनको और ज़्यादा टाइट कर दिया जाए। दोस्तों अब हमारा एक बेस तैयार हो गया है। अब इसको फिट करने के लिए इन फिटिंग्स के साथ जोड़ा जाए। इन्हें पीछे से फिट किया जाएगा निचली तरफ से और ऊपर से ये पत्ती को बिल्कुल नीचे तक लाकर बड़े वाला एक नट है वो डाल दिया जाएगा। दोस्तों इस बड़े नट के बाद जो पिलर बेस है उसको उस नट पर टिकाकर वॉशर लगा के ऊपर से जो छोटा नट है उससे इसे कस दिया जाएगा। बीच वाला जो नट है, जो बड़ा नट है, वो इसको मूवमेंट देता है जब हमें स्ट्रिंग को बढ़ाना या घटाना होता है। अब इस पर पीवीसी पाइप के पिलर लगा दिए जाएंगे, कवर कर दिया जाएगा। और अब तैयार हो गया हमारा देसी जिग। अब ये पूरी तरह असेंबल्ड है, स्ट्रिंग बनाने के लिए एकदम तैयार है। सारे पिलर एकदम आमने सामने हैं, पैरेलल हैं। दोस्तों कमान का स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें एक पहली चीज़ है स्ट्रिंग। ये हम B50 डेक्रॉन का स्ट्रिंग लिया हमने, और साथ में प्लास, वैक्स यानी मोम, स्ट्रिंग सर्विंग जिग, मेजरमेंट टेप और पाना, साथ में कटर। सबसे पहले देख लें कि सब ये बिल्कुल सीध में है। हम स्ट्रिंग का एक छोर जहाँ से शुरू करना हमने उसे एक पिलर पर बांधेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है, हल्का सा इतना हो कि वो निकले ना। अब हम इसको स्ट्रिंग को जो सबसे पीछे वाला पिलर है, सबसे पीछे वहाँ ले जाएंगे और उसकी तरफ से घुमाकर इसे वापस, ये देखिए, सबसे जो आखिरी पिलर है वहाँ तक ले जाएंगे। और इसे घुमाते हुए फुल टेंशन के साथ वापस उसी स्ट्रिंग पर, उसी पिलर पर ले आएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। वहीं से घुमाते हुए इसे लेकर
कर जाना है। दोस्तों ये जो हम स्ट्रिंग बना रहे हैं ये 60 इंचेस के कमान को ध्यान में रख के बना रहे हैं और उसी हिसाब से हमने इस दोनों पिलर्स की और पिलर बेस की प्लेसमेंट की है, नाप कर कि स्ट्रिंग उतना ही बड़ा बने जितना हमें ज़रूरत है। ये हम 56.5 इंच का स्ट्रिंग बना रहे हैं। टोटल ये 12 स्ट्रैंड का स्ट्रिंग है, यानी कि हमें 12 बार इस पे स्ट्रिंग हमने घुमाया है। 6 बार, यानी कि 6 बार हमने इस पर घुमाया तो ये 12 स्ट्रिंग बन जाते हैं, 6 एक तरफ 6 दूसरी तरफ। अब हमें ज़रा ध्यान से इसका जो छोर है जैसे शुरू किया था उसे खोलकर अब हम पाने से इसके पिलर बेस को बिल्कुल खोलकर ऐसे सीधाई में रखेंगे। अब स्ट्रिंग सर्विंग जिग लाकर यहाँ पे सर्विंग बनानी है इसकी। सर्विंग का ये फ़ायदा रहता है कि स्ट्रिंग की उम्र बढ़ जाती है और इतनी जल्दी नहीं टूटता, और ये एंड के सर्विंग है, यानी कि जो बो टिप्स जो होती हैं, जो कमान की जो सिया या जो जिन्हें टिप्स कहा जाता है जहाँ पर स्ट्रिंग फंसाई जाती है, वहाँ के लिए इस भाग को तैयार किया जाता है। तो स्ट्रिंग जिग के जरिए, स्ट्रिंग मेकिंग जिग कहते हैं इसे, इसमें सर्विंग का धागा फिट होता है और इस प्रकार इसे घुमाकर स्ट्रिंग के ऊपर रैपिंग दी जाती है। ये ध्यान देना ज़रूरी है कि स्ट्रिंग का जो जिग है, स्ट्रिंग सर्विंग जिग है, वो बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो और बहुत ढीला। जो हमने स्ट्रिंग लपेटी हैं चारों तरफ वो भी ढीली ना हो, वो बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। अगर एक स्ट्रिंग भी ढीला रह गया तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो सकती है, स्ट्रिंग टूट सकता है। हमने 4 इंच की हमने स्ट्रिंग सर्विंग की है इस पर। चार इंच की जब स्ट्रिंग सर्विंग हो जाए तो उसके जो एंड है, जिसे छोर कहते हैं हम, उसे एक हल्की सी गांठ मारकर रोक लिया जाए। को सीधा करें। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी सर्विंग रैपिंग करें, स्ट्रिंग सर्विंग करें।
और साथ में थोड़ा वैक्स भी लगाएंगे यानी मोम लगाएंगे ताकि वो चिपका रहे और स्ट्रिंग अलग ना हो। वैक्स ज़रूर लगाएं, वैक्स लगाने से स्ट्रिंग की जो उम्र है वो भी बढ़ती है और वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। हल्की सी प्ले के साथ हम जिग को घुमा सकते हैं, उससे जिग ऑटोमेटिकली आपकी जो रैपिंग है एकदम दुरुस्त बना कर देगा। 4 इंच होने पर इसे एक हल्की सी गांठ बांधकर रोक लिया जाएगा। ये जो हमने बनाया ये इसके लूप बनाने के लिए किया है। इसके लूप जो हैं जिस पर बो टिप्स में जो लूप डाले जाते हैं, अब वो लूपिंग इसकी की जाएगी। ये पीवीसी पाइप का फ़ायदा ये है कि इससे स्ट्रिंग आराम से घूम जाता है। लूपिंग से पहले एक बार बेस को टाइट कर लिया जाएगा। यहाँ पर भी स्ट्रिंग मेकिंग जिग का, यहाँ पर भी स्ट्रिंग सर्विंग जिग का काम आएगा। जितनी दूरी पर आपको जितना बड़ा लूप चाहिए उस हिसाब से आप वहाँ पर एक गांठ मार के उसके आगे स्ट्रिंग सर्विंग जिग का इस्तेमाल करते हुए इस पर स्ट्रिंग रैपिंग करेंगे, स्ट्रिंग सर्विंग करेंगे। लूप पर भी स्ट्रिंग सर्विंग करते हुए ये बात का ध्यान रखा जाए कि ना तो ज़्यादा टाइट हो ना बहुत ज़्यादा लूज हो, और बार बार अपने स्ट्रिंग सर्विंग जिग को चेक करते रहें। इस सर्विंग को हम एंडलेस लूप सर्विंग भी कहते हैं क्योंकि इसके एंड पता नहीं लगते हैं और ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल स्ट्रिंग की तरह बन जाता है। अब हम इसे एंडलेस लूप में कंप्लीट करेंगे। ये ध्यान से देखिएगा, उंगली को ऊपर रख के बाकी दूसरी तरफ से उसको स्ट्रिंग को खींचते हुए अंदर से घुमाना है।
आप लंबी स्ट्रिंग लेकर ज़्यादा भी कर सकते हैं, और कम से कम आपको 15 बार इसे घुमाना चाहिए, मतलब 15 रैपिंग्स देनी चाहिए स्ट्रिंग की, क्योंकि जब हम उसको खींचेंगे तभी एंडलेस लूप जो बनेगा इसका वो परफेक्ट बनेगा, और सर्विंग इतनी जल्दी निकलेगी नहीं। फिर दूसरी तरफ से इसे घुमाना है, ध्यान रखना है उंगली लगा के रखनी है। ये तैयार हो गया हमारा एंडलेस लूप। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी करेंगे। एक बार नाप लें कि कितना लंबा हमने इसकी सर्विंग की है, उसी के मुताबिक दूसरी तरफ भी मार्किंग करके उतनी ही लंबी सर्विंग बनाई जाएगी।
अब हमारा दूसरा लूप भी तैयार हो गया। अब एक लाइटर लेकर जो इसके धागे अगर बाहर निकले हुए हैं उन्हें हल्का सा गर्म करते ही वो चिपक जाएंगे। हल्का सा लाइटर गर्मी देने के लिए लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो वो सर्विंग को जला देगा। हल्का सा लगाकर, ताकि आप जो लूप्स हैं, जो धागे लूप में जो धागे हैं वो गायब हो जाएं। अब ये दोनों एंड्स पर इसके लूप बन गए हैं। अब हम करेंगे सेंटर सर्विंग। सेंटर सर्विंग के लिए नाप लिया जाएगा पहले बिल्कुल सेंटर में, और फिर जितनी लंबी आपको सर्विंग चाहिए हमने यहाँ पर टोटल 11 इंच की सर्विंग ली है। अब हम 11 इंच की सर्विंग बना रहे हैं यहाँ पर। यहाँ भी ध्यान रखा जाए कि सर्विंग जिग ज़्यादा टाइट ना हो और ज़्यादा लूज भी ना हो। स्ट्रिंग में हल्की प्ले करके आप इसे जल्दी बना सकते हैं। स्ट्रिंग जिग को इस तरीके से घुमाकर। अब हमारा 11 इंच की सर्विंग हमारी बन गई है। अब हमें इसे एंडलेस सर्विंग में तब्दील करना है। तरीका वही है। इसके एक छोर के ऊपर से जो आपने सर्विंग पकड़ी थी उसे लपेटना है। साथ में उंगली से इसे पकड़ के रखना है ताकि ये ढीली ना पड़े।
इसे घुमा दें तो जो दूसरा छोर है उसे पकड़ के प्लास के जरिए खींच दें। कटर से काट के लाइटर से उसे सील कर दें। अब तैयार होगी हमारी सेंटर सर्विंग और हमारा जो स्ट्रिंग है वो भी कंप्लीट हो गया है। दोनों एंडलेस लूप्स, सेंटर सर्विंग, ये कंप्लीट होता ही अब हमारी स्ट्रिंग बन गई है 56.5 इंचेस की और ये बनाई गई है 60 इंच के बो के लिए, 60 इंच के कमान के लिए। तो दोस्तों तैयार हो गया है हमारा स्ट्रिंग। इसे बनाया हमने देसी जिग के ऊपर। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिशनल आर्चरी के बोस के साथ और इंडियन नॉन बो के साथ। ये बिल्कुल उपयुक्त है, एकदम बढ़िया स्ट्रिंग बना है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। जिन चीज़ों का हमें एहतियात बरतनी चाहिए वो जो मैंने पीछे वीडियो में बताया है उसका ध्यान रखें और आपका स्ट्रिंग बहुत बढ़िया बनेगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।